मगही मंजूषा चैनल के प्रिय श्रोताओं, आप सभी को महान व्रत छठ, दिवाली एवं अक्षय नवमी की शुभकामना देते हुए सादर नमस्कार करता हूँ। आशा है आप मगही मंजूषा के इस प्रसंग को सुनेंगे और स्वीकृति देंगे। आज मैं आपके सामने हिंदी में एक आलेख का पाठ कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है एक सूप पर अखंड भारत का प्रतीक या दर्शन, छठ व्रत। छठ व्रत आस्था एवं श्रद्धा का एक परम पवित्र व्रत है, जो कार्तिक मास के शुरुआत होते ही इसकी तैयारी में लोग जुट जाते हैं। गांव की गलियों में, सड़क की सड़कों पर, भिन्न भिन्न तरह की गाड़ियों पर कैसेट के रूप में छठ के गीत गुंजायमान होते हैं। लोग बड़े प्रेम से उसे सुनते हैं। यह व्रत संपूर्ण बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी पश्चिम बंगाल, संपूर्ण झारखंड एवं उड़ीसा के पश्चिमोत्तर भागों में कठिन नियम एवं साधना के साथ मनाया जाता है। ब्राह्मणवादी हस्तक्षेप से रहित यह एक लोक पर्व है। आप समझ सकते हैं, देश का, दुनिया का सबसे पवित्र और संयमित पर्व जो साक्षात सूर्य देवता के समर्पित है, उसमें ब्राह्मण की कहीं ज़रूरत, पुरोहित की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो ब्राह्मणवादी हस्तक्षेप से रहित यह एक लोक पर्व है। यह स्त्री प्रधान पर्व है, किंतु कुछ पुरुष भी इसके पुजारी होते हैं, जिन्हें व्रती कहा जाता है। इस व्रत की तैयारी कार्तिक मास के प्रवेश से ही शुरू हो जाती है, जो निरंतर समापन तिथि तक चलती रहती है। जिस अवसर पर किसी नदी, तालाब के घाट, सांकेतिक तालाब पर साक्षात सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है। 3 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से शुरू होती है। प्रथम दिन को संजत या नहाय खाय कहते हैं। नहाय खाय विशुद्ध मगही शब्द है। इस दिन चावल, चना का दाल, कद्दू की सब्जी बनती है। आराधिका या आराधक, जिन्हें प्रवैती या व्रती कहा जाता है, पवित्र ढंग से उपरोक्त प्रसाद की तैयारी में जुटे रहते हैं। सूर्यदेव को कदली पत्र, ताम्र पात्र अथवा कांस्य पात्र में समर्पित कर स्वयं ग्रहण करती हैं। तत्पश्चात आपस में बांटकर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण किया जाता है। व्रत के दूसरे दिन रात में आराधना होती है, जिसे लोहंडा, खरना या खारन कहते हैं। इस दिन मिट्टी, ईंट या जमीन खोदकर चूल्हे का रूप देकर आम की लकड़ी या पूर्व से पवित्र ढंग से तैयार गोईठा पर चावल, चना दाल, खीर, रसिया, चावल का पीठा और बिना बेलन के प्रयोग किए हुए रोटियां तैयार की जाती है, जिसे सूर्य के नाम अर्पण किया जाता है। इसमें मिट्टी और पीतल का बर्तन का ही उपयोग होता है। दिन भर उपवास रहने के बाद व्रती शाम में स्नान करके कदली पत्र पर धूप दीप जलाकर पान कसैली तुलसी पत्र के साथ सूर्य भगवान को यह प्रसाद समर्पित करती हैं, जिसमें एक छठ मैया का पर्यायवाची शब्द दूसरा नाम सविता है, इसलिए यहाँ सिंदूर का भी प्रयोग किया जाता है। प्रसाद की तैयारी में आवश्यकता अनुसार मात्र सेंधा नमक, देसी घी और मिठा, जिसे शक्कर, गुड़ कहा जाता है, और यह ईख के रस से गांव की पद्धतियों, गांव की तकनीकी के द्वारा तैयार किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। काली मिर्च के अतिरिक्त इस दिन कोई मसाला का प्रयोग नहीं होता है। छठ मैया के नाम लोकगीतों के स्वर घर घर में गूंजते हैं।
व्रती प्रसाद का स्पर्श या ग्रहण कर सभी सगे संबंधियों, पड़ोसियों, इष्ट मित्रों को बिना जाति धर्म का विभेद की आदर पूर्वक अपने घर बुलाकर प्रसाद ग्रहण करवाते हैं एवं पुनः उसी तरह से घर घर में वितरण करते हैं। आगंतुक श्रद्धालु पूजा स्थल पर दंडवत करके व्रती का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हैं। इस रात के प्रसाद का स्वाद लोग आजीवन याद रखते हैं। इस व्रत में नए वस्त्र की भी अनिवार्यता नहीं है, अतः ये एक संयम और सरल व्रत भी है, जिसे अमीर या गरीब हंसी खुशी सहज ढंग से मना लेते हैं। व्रत के तीसरे दिन धूमधाम से तैयारी होती है, जिसमें पूर्वोक्त चूल्हे पर पकवान बनाया जाता है। इस पकवान में घर का आटा, गेहूं का आटा, तरह तरह के सूखे मेवे, देसी घी अथवा सरसों तीसी का तेल का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयुक्त सूखे मेवे विभिन्न राज्यों से आते हैं, क्योंकि अपने बिहार में मेवे का उत्पादन नाम मात्र के है। इस व्रत में भारतीय समाज के सभी वर्गों का सहयोग लिया जाता है, जैसे धोबी भाई के धुले कपड़े, कुम्हार भाई के मिट्टी के बर्तन, कुंजरा भाई के घर के फल, तमोली भाई के पान कसेली, माली भाई के फूल, डोम भाई के सुपर टोकरी, रविदास भाई के ढोल, नाई भाई के आम्र पल्लव, हलवाई भाई के सांचे, बनिया या बानिक वर्ग के भाइयों के किराने सामान, लहेरी भाई की लहठी, जुलाहे भाई के वस्त्र एवं समाज के सभी वर्गों द्वारा उत्पादित अन्न, ईख एवं दूध का संचय कर एक सूप पर अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। देश के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र के किशमिश, हिमाचल जम्मू कश्मीर के सेव, पूर्वी भारत के नारियल, पूर्वोत्तर भारत की कसेली, गुजरात के सेंधा नमक, दक्षिण भारत के संतरे, उत्तर प्रदेश के सौंफ, झारखंड के गागर नींबू, पश्चिम भारत के संतरे, मध्य प्रदेश का तिल, असम मेघालय हिमालय की तराई के देवदार धूप के रूप में एक सूप पर देखने को मिलते हैं। यहाँ जो दीपक जलाया जाता है उसमें रुई खास करके महाराष्ट्र से आती है। दुनिया का एक यही अनोखा व्रत है जो डूबते सूर्य को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के कोने कोने से संग्रहित प्राकृतिक सामग्रियों द्वारा संपन्न यह पर्व भारत की अखंडता का प्रतीक है। समाज के सभी वर्गों की उपस्थिति, वह भी मात्र एक सूप के समीप का यह पर्व अमन चैन एवं भाईचारे का संदेश देता है। वर्ण व्यवस्था अथवा सांप्रदायिक दूरी को खत्म करते हुए लोग देश विदेश से अपना घर आते हैं और हर बातों से ऊपर उठकर मानवतावाद के संवरण का आडंबर रहित पर्व मनाते हैं। आप दीपो भव का अनुसरण करते हुए, आप दीपो भव एक जैनी मंत्र है, जैन धर्मावलियों का मंत्र है कि अपना दीपक स्वयं बनो। आप दीपो भव का अनुकरण करते हुए अपना पुरोहिती स्वयं करें, प्रकृति को अपनाएं और मानव एक समान का मंत्रोच्चारण कर छठ व्रत करें। इस प्रकार चौथे चरण की समाप्ति उगंत सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो जाती है। जिसके बाद व्रती लोग उसी घाट पर हवन करते हैं, पूजा करते हैं और सभी को वहाँ का भभूत देते हैं, महिलाओं को सिंदूर लगाती हैं। इस लेख के माध्यम से मैं राज्य एवं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इसे राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। मैं उदय शंकर शर्मा, कवि जी, पूर्व अध्यक्ष मगही अकादमी, बिहार सरकार। नमस्कार। पुनः आपको दिवाली, छठ एवं अक्षय नवमी की बहुत सारी बधाइयाँ।